आप अपनी कमी को शिक्षा से ही पूरा कर सकते हो और दूसरा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपकी कमी को, जो आपकी प्रॉब्लम को, जो आपकी सिचुएशन को सुधार सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 33 या 33वां दिन है। 33वां दिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा के बारे में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसकी थ्योरी क्लास आ चुकी है, क्लास नंबर 9। अगर क्लास नंबर आपने 9 नहीं देखी है तो पहले क्लास नंबर 9 देखिए, उसके बाद इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज पे आइए। यहाँ पे लगभग आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस 20 क्वेश्चन में आप 1 से 2 क्वेश्चन, बस चलिए 2 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप गलत नहीं करेंगे। अगर आपने थ्योरी सीरियसली होगी पढ़ा है तो 1 से 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, राजमोहिनी देवी विश्वविद्यालय या बस्तर विश्वविद्यालय? कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय है कहाँ पर? बिलासपुर में। इसकी स्थापना कब होती है? 1983 में। कब? 1983 में। एकमात्र विश्वविद्यालय ही है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना एवं प्रथम विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना एवं प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। सबसे पुराना एवं प्रथम विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। इसकी स्थापना कब होती है? 1956 में। कौन स्थापना कराता है? राजा वीरेंद्र सिंह। किसके नाम पर? अपनी संगीत प्रेमी पुत्री इंदिरा के नाम पर इसकी स्थापना करवाते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रायपुर में। आपको याद रखना चाहिए, एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में होती है। सबसे ज़्यादा कॉलेज या महाविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में है। एकमात्र मुक्त या फिर ओपन यूनिवर्सिटी है। एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में स्थित सैनिक स्कूल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर या रायपुर? एकमात्र सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ के किस एरिया पर है, बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अंबिकापुर। अंबिकापुर मतलब सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में एकमात्र सैनिक स्कूल स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है? दुर्ग महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय? बताइए कि सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है छत्तीसगढ़ का। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। कब इसकी स्थापना होती है? 1938 में इसकी स्थापना होती है। इसके पहले प्राचार्य कौन रहते हैं? जे योगानंदम। इनके नाम पर ये अब कॉलेज बन चुका है, जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। इसके जो स्टूडेंट रहते हैं, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलता है उस टाइम पे सक्रिय रूप से इसके स्टूडेंट भाग लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन टाइम में। और आपको याद तो क्या रखना है? सबसे पुराना महाविद्यालय। सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय या विधि विश्वविद्यालय? राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? बताइए, याद करिए, चीज़ों को याद करिए। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विधि विश्वविद्यालय। किसके नाम पर रखा गया है? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला
भारत के राष्ट्रपति थे। इनके नाम पर विधि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पर है ये विश्वविद्यालय? तो रायपुर जिले में है। एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है। किसके नाम पर रखा गया है? आपको याद रखना है, किसके? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी के नाम पर रखा गया है। इस राज्य में निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है? कृषि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय या तकनीकी विश्वविद्यालय? कौन से विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कृषि विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया। क्या इसका नाम पूरा है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी के नाम पर, हिदायतुल्लाह जी के नाम पर रखा गया है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पर रखा गया है। और तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। आगे, कामधेनु विश्वविद्यालय डैश डैश में है। कहाँ पे है? दुर्ग में है, भिलाई में है, रायपुर में है या बिलासपुर में है? कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दुर्ग में है। कामधेनु विश्वविद्यालय का अभी नाम जो चेंज हुआ है, तो क्या हो चुका है नाम? वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? तो दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? इंदिरा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, कुशाभाऊ ठाकरे? किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी खोला गया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की। कहाँ पे यूनिवर्सिटी है? तो बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भिलाई में। ये क्या है? तकनीकी विश्वविद्यालय है। और इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रायपुर में। और ये क्या है? तकनीकी विश्वविद्यालय। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता, पत्रकारिता विश्वविद्यालय। पहले इस कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है। क्या हो गया है? चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय। कब इसकी स्थापना होती है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। 2005 में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। किसके नाम पर? कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर। फिर इसका नाम चेंज हो जाता है, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो जाता है। निम्नलिखित में से किस किस स्थान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या आईटीआई स्थित है? कौन से स्थान पर सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई स्थित है? कोनी, बिलासपुर, उरला, रायपुर, बुरई, दुर्ग, रुद्री, धमतरी? कौन से स्थान पर है सबसे पुराना आईटीआई? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोनी बिलासपुर। कोनी बिलासपुर। कब इसकी स्थापना होती है? 1904 में। सबसे पुराना आईटीआई कौन सा है? कोनी बिलासपुर। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सीतापुर, वैकुंठपुर, बालोद या पाटन दुर्ग? इसकी स्थापना हो चुकी है। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बताइए। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पाटन दुर्ग में। पाटन दुर्ग
भूपेश बघेल जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उनके एरिया में है ये। पाटन दुर्ग में कौन सा विश्वविद्यालय? उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर। पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए रायपुर। क्या नाम है? चंदूलाल चंद्राकर। पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 2005 में। पहले इसका नाम क्या रहता है? कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। है कहाँ पे? रायपुर में है। इस राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम किसके या फिर किनके स्मृति में रखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या पंडित रविशंकर शुक्ल जी। किसके नाम पर आयुष विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या हो चुका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष विश्वविद्यालय। पहले क्या नाम था इसका? आयुष विश्वविद्यालय। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके नाम पर पहले बिलासपुर यूनिवर्सिटी थी, बिलासपुर विश्वविद्यालय। अब क्या हो चुका है? अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर विश्वविद्यालय हो चुका है। और जवाहरलाल नेहरू के नाम पे कोई यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है, 1964 में इसकी स्थापना होती है। सबसे ज़्यादा कॉलेज इनके इसी यूनिवर्सिटी में है। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? दुर्ग विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय या बिलासपुर विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है? अभी हमने बात किया था कौन से? बिलासपुर विश्वविद्यालय। स्थापना कब होती है? 2012 में। तो बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या हो चुका है? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ की एकमात्र संगीत एवं कला का विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा ने की थी? क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ का जो एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना खैरागढ़ के कौन से राजा ने की थी? वीरेंद्र बहादुर सिंह, नरेंद्र चंद्र सिंह, शिवेंद्र बहादुर सिंह या मार्कंडेय सिंह। बताइए, इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, याद आना चाहिए आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र बहादुर सिंह। कब स्थापना होती है? 1956 में। किसके नाम पर? अपनी इनकी पुत्री रहती है, क्या नाम रहता है उनका? इंदिरा के नाम पर स्थापना होती है। एशिया का सबसे पहला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। कहाँ पे है? खैरागढ़। क्या नाम है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय इसका नाम है। स्थापना कौन कराते हैं? राजा, खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। स्थापना कब होती है? 1956 में। और उनके अब किसके नाम पर स्थापना होती है? तो उनकी पुत्री रहती हैं, इंदिरा के नाम पर स्थापना होती है। और एशिया का सबसे पहला संगीत विश्वविद्यालय ये रहता है। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1882, 1894, 1911 या 2000। राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब होती है? बताइए, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1894। कौन करता है स्थापना? एंड्रू फ्रेजर इसके स्थापना या संस्थापक रहते हैं। कहाँ पे है ये? तो ये रायपुर में है। एक्चुअल में ये स्कूल है,
कॉलेज नहीं है, लेकिन इसे कॉलेज बोला जाता है। विधानसभा की पहली बैठक यहीं हुई थी। विधानसभा की पहली बैठक यहीं पे हुई थी। कहाँ पे? जसपुर हॉल में बैठक होती है। 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक 2000 को होती है बैठक ये। आगे, छत्तीसगढ़ में पहला लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ प्रारंभ हुआ? कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, सरगुजा। पहला लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ पर प्रारंभ होता है? बताइए। जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में कब स्थापना होता है? 2012 में। इसका उद्देश्य क्या रहता है? बेरोजगार जो युवक और युवती रहते हैं उनके लिए उनके रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट मतलब उनमें स्किल सिखाना जिससे उनको रोजगार मिल सके। आगे, छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 0, 1, 2, 3। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं छत्तीसगढ़ में? बताइए बताइए, याद आ रहा है क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक है। क्या नाम है? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ। स्थापना कब होती है? 1983 में। है कहाँ पर? बिलासपुर में। आगे, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? 1962, 1963, 1964, 1965। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना होती है। सर्वाधिक कॉलेज या सर्वाधिक महाविद्यालय इसी यूनिवर्सिटी से संबंधित है। और इसके अलावा ये है कहाँ पे? रायपुर में। पंडित रविशंकर शुक्ल एमपी के फर्स्ट सीएम। आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लास में ही याद करा दी जाएंगी, बार बार रिवीजन करना है। इतनी बार आपको मैं चीज़ें पढ़ा दूंगा कि आपको आधी चीज़ें तो क्लास में ही याद हो जाएंगी, मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, सुन सुन के ही चीज़ें याद हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या फिर इसे हम बोलते हैं एम्स कहाँ पर स्थित है? कोरबा में, बिलासपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में। बताइए। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज कर लीजिए, एक ऑप्शन चेंज कर लेते हैं और इसको कर देते हैं क्या? रायपुर। अब बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। रायपुर में है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक था। निम्नलिखित में से किस शहर को छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ज्ञान की राजधानी के रूप में कौन से शहर को जाना जाता है? बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, कोरबा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञान की राजधानी छत्तीसगढ़ के किस शहर को जाना जाता है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भिलाई में। भिलाई दुर्ग जिला में भिलाई है। यहाँ पे है क्या? सर्वाधिक शैक्षणिक संस्थान है, मतलब शैक्षणिक संस्थान मतलब स्कूल कॉलेज ये सारी चीज़ें सर्वाधिक हैं, इसलिए यहाँ इसे क्या बोला जाता है? ज्ञान की राजधानी। भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी भी यहीं पे है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए।